अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला अहलिहा। यहाँ पर वैसे तो इरादा था कि एक मुकम्मल मजलिस होती, लेकिन आप भी थके हुए हैं और मैं तो भी थका हुआ हूँ। कुछ बयान ज़रूरी जो है वो ये कि ख़याम हुसैनी का मतलब ये हुआ कि ये जितना एरिया है ये मुकम्मल ख़याम हुसैनी था। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, देखें, रिवायत आपने 72 ही की सुनी है, लेकिन सही उस सनद जो तारीख़ हमारे पास मौजूद है उसमें 145 का अदद है जो इमाम जाफ़र सादिक़ से हम तक पहुँचा है। पहले पहले जो मकातिल लिखे गए, मकातिल से मुराद वो किताबें जिसमें कत्लगाह से मुताल्लिक़ बातें लिखी जाती हैं। तो पहले पहले जो मकातिल लिखे गए उसमें ये बात मेंशन है कि 145 कुल अफराद थे इमाम हुसैन की तरफ, जिसमें मौला के घराने वाले भी शामिल हो गए और असहाब भी शामिल हो गए। 72 की भी रिवायत है, मैं उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, और ये कोई इख्तिलाफ़ी बहस भी नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करें। ख़ुलासा ये कि अगर 72 भी मान लीजिए तो भी कुछ लोग फैमिली वाले थे, उन लोगों के ख़याम अलग थे। कुछ लोग कुछ माएँ बच्चों के साथ आई थी, उनके ख़याम अलग थे। फिर जो इमाम हुसैन की अज़वाज थी उनके ख़याम अलग थे। अब ज़ाहिर है कि ये आपने देखा कि यहाँ तो दो चार, अभी अब एक हज़रत अब्बास का इब्तिदा में आपने देखा, अंदर जाएंगे तो जनाब ज़ैनब का ख़ैमा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ख़ैमा, फिर एक और जाएंगे तो आपको हज़रत कासिम का ख़ैमा मिलेगा। तो एक तो हज़रत कासिम के ख़ैमे से उलमा ये साबित करते हैं कि ये ख़ैमा बता रहा है कि हज़रत कासिम की शादी वाली रिवायत सही है। अलहदा ख़ैमा होना इस बात की निशानदही है कि हज़रत कासिम की शादी हो गई थी। एक बात तो ये लोग यानी उलमा ने अख़ज़ की है। बहरहाल अब आप ये सोचें कि ये तो 4 ख़ैमे 5 ख़ैमे हैं और ख़याम तो बहुत सारे थे, तो जितना तारीख़ में निशानदही हो सकी उसकी उन्होंने ज़री बना दी और आपको दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जगह हम बैठे हुए वहाँ कोई ख़ैमा नहीं था। यहाँ भी किसी सहाबी, यहाँ भी इमाम का कोई चाहने वाला या अहले बैत में से किसी का ख़ैमा होगा। तो ये पूरा जो 4 दीवारी है ये ख़याम हुसैनी है। अगर आप यहाँ भी आप कहें कि यहाँ ज़ियारत कहाँ करें, ये ज़ियारत गाह पर ही बैठे हुए हैं आप, और क्या ज़ियारत करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको इब्तिदा में जैसे ही आप अंदर से दाखिल होंगे तो आपको ये गोल से कुछ हिस्से दिख रहे होंगे। ये वो जगह थी जहाँ पे अमारियों को बिठाया गया था, ऊँट बिठाए गए थे जिसके ऊपर अमारी होती है। तो यहाँ ऊँट बिठाए गए थे। आगाज़ में अबुल फज़ल अब्बास का ख़ैमा था और बिल्कुल एंड में जो है वो इमाम हुसैन का ख़ैमा था। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा यानी अगर किसी को इमाम के ख़ैमे पे हमला करना हो तो इजीली हमला ना कर सके। उस वक्त सबकी जान मोहतरम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहतरम इमाम हुसैन की जान थी। इसलिए ख़याम बहुत सारे आगे थे और सबसे पीछे इमाम हुसैन का ख़ैमा था। तो ये एक बात मकसूद थी। फिर आप ये सोचिए कि ये वही जगह है जहाँ लूटा गया, ये वही जगह है जहाँ आग लगाई गई और बीबियाँ एक ख़ैमों से दूसरे ख़ैमे, दूसरे ख़ैमे से तीसरे ख़ैमे, आखिरी में सैयद सज्जाद के ख़ैमे में गई और जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, ए सैयद सज्जाद, इमामत का पहला दिन है तुम्हारा, ये बताओ कि जल कर मर जाएँ या बेरिदा निकल जाएँ। और सैयद सज्जाद ने सारी ज़िंदगी इस बात पर रोते थे कि मेरी इमामत मुझे इस अंदाज से मिली कि मुझे ये फ़ैसला करना था कि मेरी फूफी बेरिदा बाहर निकलें, क्योंकि जान की हिफाजत ज़्यादा अहम है। और अली की बेटी, वो जिसे सूरज की किरणें ना देख सकें, वो बेरिदा बाहर निकली और कैदी बनाकर ले जाया गया। क्या ये मसाइब हैं, यानी हम कितना रोलेंगे। बज़ार ग्रामी आपकी आंख में आंसू आ गए, यही बहुत है। और इस दुआ के साथ कि हमारे ज़ियारत के सफ़र को आखिरी सफ़र न करार देना,
ए परवरदिगार, हुसैन का सदका, हुसैन की शहज़ादी का सदका, नन्हे अली असगर का सदका, हमें इस दर पे बार बार बुलाते रहना। और जिन्होंने कहा कि हमें इल्तिमा से दुआ, हमारे लिए ज़ियारत की दुआ कीजिए, परवरदिगार उनको भी इस दर की ज़ियारत नसीब फरमा और इस दर की मोहब्बत और हुसैन इब्न अली की मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, पालने वाले इसराइल का ख़ात्मा जल्द अज जल्द फरमा और उसको ज़लील और रुस्वा फरमा। ज़लील और रुस्वा हो चुका, मज़ीद उसको गारत फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।